मेरा नाम उमाकांत सिंह है। मेरी मदर का नाम इंद्रावती सिंह है। मेरी मदर को 2 साल पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा था। मैं बॉम्बे में लाया, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे। बाद में ट्रीटमेंट के दौरान ये पता चला कि उनकी हार्ट की 2 नसें ब्लॉक है, जिसकी ट्रीटमेंट में लगभग 3,20,000 का एक्सपेंस था और मेरे पास उतने फ़ंड नहीं थे। तो डॉक्टर अभिजीत अंजरंकर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे फाइनेंस आरोग्य के बारे में बताया कि ये कंपनी जो है हार्ट के लिए फाइनेंस करती है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में करती है। जो फिर फाइनेंस आरोग्य फाइनेंस के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे थे एडवर्टाइजिंग के। फिर मैं वहाँ पे कंसल्ट किया, मिस्टर गणेश से कंसल्ट हुआ, जिनके नंबर पे मैंने फ़ोन कॉल किया। फिर उन्होंने तुरंत मुझसे कंसल्ट किया और मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि किस तरह से क्या क्या ट्रीटमेंट कराना है और उसमें कितने फाइनेंस होने वाले हैं और कितना फाइनेंस कितना चाहिए मुझे और मेरे पास फ़ंड कितना है, टोटल एस्टीमेट क्या है ट्रीटमेंट का। फिर उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ जो चीज़ मटेरियल लगती है, ऑपरेशन का खर्चा और ऑपरेशन के दौरान जो भी मटेरियल की ज़रूरत होती है वो हम लोग फुल एंड फाइनल सपोर्ट करते हैं, जो भी हो आपका। तो फिर वो उसके लिए मुझे डॉक्टर से रिटर्न में एक पेपर चाहिए। तो फिर मैं अपने डॉक्टर अभिजीत अजरंकर से कांटेक्ट किया। उन्होंने टोटल एक एस्टीमेट बनाया कि इस तरह से इसका ऑपरेशन होने वाला है और 2 स्टंट लगते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में 2,30,000 रुपया है और जो भी ऑपरेशन थिएटर का कुछ 48,000 के करीब ऑपरेशन थिएटर का खर्चा आता है। तो उन्होंने टोटल एस्टीमेट बनाया और वो एस्टीमेट मैंने फिर आरोग्य फाइनेंस को सबमिट किया, जिससे आरोग्य फाइनेंस वालों ने फिर वो उस पेपर के सपोर्ट से डॉक्टर अभिजीत अरुणेचर से कांटेक्ट किए वो लोग, और उन कांटेक्ट के बीच में हमारा कोई रोल नहीं था। टोटली ये आरोग्य फाइनेंस वालों ने ही जाके हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना और पेशेंट का नाम लेना, पेशेंट को किस तरह की क्या बीमारी है, उसमें क्या खर्चा होने वाला है, उन्होंने रिकन्सलेशन टोटल किया उसके बारे में। और फिर डॉक्टर से कंसल्ट होने के बाद जो भी पैसे की फाइनेंस की ज़रूरत थी उन्होंने वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया। इसके अलावा जो भी मतलब वहाँ पे खर्चा होने वाला था, आरोग्य फाइनेंस वाले ने पूरा फुल सपोर्ट किया कि जो भी 80% 90% जो भी एस्टीमेट आता है 80 या 90% हम उसको एक्सपेंस करेंगे। बट 80 एक्सपेंस आप लोन ले सकते हो, लेकिन आपने वहाँ पे पूरा पैसे कैसे इंस्टॉलमेंट आप कैसे सबमिट करो, वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन वो लोग चेक करते हैं। तो फिर उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट कर एस्टीमेट लिया। उसके बाद फिर जो है मैंने मदर को हॉस्पिटल में एडमिट किया एज पर शेड्यूल, जो डॉक्टर और आरोग्य फाइनेंस के बीच में बात हुई थी। फिर मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ और ट्रीटमेंट चालू होने के बाद 1 हफ्ते मदर मेरी हॉस्पिटल में थी। आरोग्य फाइनेंस की टीम से एक मेंबर 2 या 3 बार मेरी मदर को देखने भी आया था वो, कि क्या ट्रीटमेंट हुआ, किस तरह से हुआ है और कैसा अभी उनके बॉडी में सुधार चल रहा है। फिर डिस्चार्ज का टाइम टेबल हॉस्पिटल के आरोग्य फाइनेंस के मेंबर को पता था कि कब ये डिस्चार्ज होने वाले हैं। फिर डिस्चार्ज के टाइम वो लोग खुद आए और डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट जितने भी थे, जो पेपर थे हॉस्पिटल के, उनको चेक किया वो लोगों ने। और फिर वहाँ से जो भी पैसे जब भी दिए हों वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अकाउंट टू अकाउंट उन लोगों को ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर चुके थे जो उनको चाहिए था, और जो भी बैलेंस अमाउंट था मैंने पेड किया। इसलिए मैं आरोग्य फाइनेंस को ए लॉट ऑफ थैंक, वेरी गुड थैंक्स, बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ।